जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं रमनीक कपूर दिल्ली से गुरुजी की प्यारी बेटी आज मंगलवार वाले दिन यानी कि 20 मई को सुबह 6:15 बजे अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना मेरा थर्सडे 15 मई से रिलेटेड है। मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया था कि मुझे दांतों का, दाढ़ का, मसूड़ों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम इतना था संगत जी कि जो चपाती है उसको दाल में डुबो के खाना भी मेरे लिए मुश्किल था। और मैं गुरुजी के सत्संग जो आते हैं वो सुनती रहती हूँ। उसमें कई बारी बहुत ज़्यादा डरावने मैसेज बाहर ज़रूर लिखे होते हैं लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो कभी कभी मुझे अजीब सा भी लगता है कि क्या ये मैसेज गुरुजी की तरफ से था, क्योंकि बाहर के मैसेज का अंदर के सत्संग से कोई कनेक्शन मेरे को नहीं नज़र आता। या जो भी रीज़न है मेरे को कुछ इस बारे में नहीं कहना, पर कई बारी तो बड़े अच्छे गाइडिंग फैक्टर्स आते हैं कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। तो सत्संग में बार बार ये मैसेज आ रहे थे कि अगर आपको किसी गुरुजी के सत्संग की इनविटेशन आए तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुरुजी आपको खुद इनवाइट करते हैं, आपको वो सत्संग में बुला के अपनी तरह से कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं। आपको ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपको इनविटेशन भेजते हैं। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना आप कोई गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं कर सकते। अगर गुरुजी की इच्छा है तो आप जाए बिना नहीं रह पाएंगे, और गुरुजी की इच्छा नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लो तो भी नहीं जा पाते। तो संगत जी, हमारे यहाँ, मैं पश्चिम विहार में रहती हूँ, बिल्कुल पास में एक और कॉलोनी है मीरा बाग, जहाँ पे एक प्रिया आंटी हैं जो हर थर्सडे को वीकली सत्संग कराती हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैं भी उस ग्रुप में हूँ, लेकिन पिछले कुछ वीरवार से का जो सत्संग का इनविटेशन है वो मेरे पर्सनल पे भी डालते हैं। संगत जी, अक्टूबर के महीने से मुझे बैकबोन की प्रॉब्लम शुरू हुई और तब से मेरा ये वाला सत्संग पे जाना छूट गया, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकती थी, रिक्शा पे नहीं बैठ सकती थी। वहाँ पे अगर मुझे चेयर नहीं मिले तो चेयर के बिना मैं बैठ नहीं सकती थी। तो फॉर सम और दी अदर रीज़न 6-7 महीने से ये सत्संग इनविटेशन तो मिलती थी लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाती थी। अब गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे मेरी बैकबोन की प्रॉब्लम काफ़ी रिकवर हो रही है, यानी कि मैं बैटरी रिक्शा से ट्रैवल भी कर सकती हूँ और चल भी सकती हूँ, क्योंकि जब सत्संग के बाद वापस आना होता है
जिस रोड तक, तो वहाँ पे काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है। तो गुरुजी की कृपा से मेरी ये प्रॉब्लम काफ़ी कम मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो मुझे लगा कि अब सत्संग पे जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में मैसेज ही ये आ रहा है कि इग्नोर ना करो इनविटेशन। वो सत्संग संगत जी 12:30 से 2:30 बजे तक थर्सडे को होता है। वीकली सत्संग होता है और संगत के और सेवादारों के मिले जुले कंट्रीब्यूशन से होता है। तो हर किसी को ये परमिशन है कि आप अपनी सेवा जिस भी रूप में देना चाहें दे सकते हैं। अब संगत जी मैंने अपनी मेड को बोला, वो वैसे 11 बजे आती है, 11 साढ़े 11 आती है और 12:30 के करीब जाती है, कि भाई ऐसे है, तू जल्दी से काम निपटा ले, बर्तन सफाई कर ले और अपना खाना बना ले फटाफट, और खा के जो है मुझे निकलना है। तो मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं 12 पौने 12 बजे निकलूं, ताकि मुझे वहाँ पे कंफर्टेबल सीट मिल जाए। लेकिन मुझे लगा कि इसको खाना खिलाए बिना मुझे नहीं भेजना। तो मैंने उसे बोला कि तू पोछा रहने दे, फटाफट खाना खा ले। मैं चली गई, और बड़ी धूप भी थी उस वक़्त, और कई बारी रिक्शा मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो संगत जी एक रिक्शे वाले ने कहा कि मैं तो आपको सैयद गाँव एक जगह है, वहाँ तक छोड़ दूँगा, वहाँ से एक और रिक्शा ले लेना। तो बार-बार रिक्शा पे चढ़ना उतरना मेरे लिए थोड़ा-सा दिक्कत करता है, लेकिन गुरुजी ने शक्ति दी। तो क्योंकि जो भी रिक्शा वाले आ रहे थे वो तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन मुझे लगा चलो आधे रास्ते ये छोड़ेगा, तो आधे रास्ते गुरुजी ने अपने आप प्रबंध करना है। तो संगत जी वहाँ से दूसरी रिक्शा भी मुझे मिल गई। तो ये था कि मैं वेलकम बैंड से तो पहले पहुँची, लेकिन जो कंफर्टेबल सोफ़े वाली जगह होती है वो ऑक्यूपाई हो चुकी थी, और दूसरी साइड पे जहाँ पे वो पहले डाइनिंग टेबल की चेयर्स रखते थे, अब उन्होंने ऊंचे स्टूल रखे हुए थे। संगत जी एक्चुअली मुझे बैक सपोर्ट भी चाहिए होती है, एक दो क्वेश्चन पीछे चाहिए होता है, और वो चेयर जिसके दोनों तरफ आर्म्स हों जिस पे मैं सपोर्ट कर सकूं, मुझे वैसे अभी तक ऐसी चेयर ही चाहिए थी। लेकिन अब वहाँ पे मुझे जहाँ गुरुजी का दरबार था उसके सामने स्टूल मिल गया, और मैंने ये देखा कि अब इसकी आर्म्स तो है नहीं। मैंने तो गुरुजी से अरदास करके गई थी, गुरुजी बाँह पकड़ के आप ले जाना, और गणेश जी आप सारे विघ्न दूर करना, मेरे को जैसी चाहिए सीट आपको पता है वैसी आप दिलवाना, नहीं तो फिर मतलब मेरे लिए मुश्किल होगा। तो संगत जी वहाँ पे मैंने देखा कि एक दो लेडीज़ ने अपना कुशन कहा कि आप हमसे ले लो। वो स्टूल करीब करीब दीवार के साथ सटा हुआ था, दोनों तरफ सपोर्ट तो नहीं थी आर्म्स की, लेकिन वो मैंने जो मेरी पीठ को सपोर्ट चाहिए होती है, वो दो कुशन से जैसे तैसे गुरुजी ने मैनेज करवा दी। और संगत जी मैंने वेलकम बैंड से पहले ही सत्संग में मेरे को सीट मिल गई। अब संगत जी मेरे दांत की बड़ी दिक्कत चल रही थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप ही देखना। मैं तो एक दिन पहले तक जो दाल में अच्छे से डुबो के फुल्का है वो भी नहीं खा पा रही थी, और वहाँ पे जो समोसा मिला, तो समोसे का जो मट्ठी का पोर्शन होता है, सोचो संगत जी उस हिसाब से कितना हार्ड होता है। तो मैंने, और साथ में एक जैसे वो गुड़ पारा या आई डोंट रिमेम्बर और क्या चीज़ थी, मीठे में कोई बिस्किट था या कुछ ऐसे ही था, वो भी हार्ड था जो भी चीज़ थी। तो संगत जी उन्होंने, नहीं उस वो वाले सत्संग में सिर्फ समोसा और चटनी मिलती है चाय प्रसाद के साथ। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कैसी शक्ति दे दी मेरे दांतों में, मैं खुद से हैरान थी कि इतनी जो हार्ड मठरी का पोर्शन होता है और समोसे का, जो कि मैंने सोचा था कि मैं
चाय में डुबो डुबो के खा लूँगी, लेकिन चाय प्रसाद भी आधे ग्लास से ज़्यादा नहीं था। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि बिना चाय प्रसाद में डुबोए मेरे दांतों में गुरुजी ने ऐसी शक्ति दे दी कि वो मठरी वाला पोर्शन भी धीरे धीरे करके मैंने सारा फिनिश कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, जो लंगर प्रसाद आया उसमें कड़ी और आलू की सब्जी, फुल्का प्रसाद और चटनी के साथ सैलड भी था। अब संगत जी, कई लोग ना सत्संग में मैंने देखा है, कई आंटीज कहती हैं हमारे को सिंगल प्रसाद वाली थाली भिजवा दो, हमारे को कम सब्जी दे दो। कोई कहेगी हमारे को ये वाली चटनी मत डालना। पता नहीं गुरुजी संगत जी, मुझे ये सब सही नहीं लगता। पता नहीं गुरुजी ये मेरे से आज क्यों बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैंने कुछ सत्संग में ये सुना था कि बड़े मंदिर में जब लंगर प्रसाद सर्व होता है तो हमेशा 2 फुलके होते हैं, यहाँ 2 रोटियाँ होती हैं। एक रोटी खाने से हमारे इस जन्म के कष्ट कटते हैं, दूसरी रोटी खाने से हमारे दूसरे जन्म के कष्ट कटते हैं। और जितना ज़्यादा हमें लंगर प्रसाद मिलता है उतना ज़्यादा हमारे अंदर के रोग दूर होते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो कभी भी हमें सामने से अपना लंगर प्रसाद कम करने की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो यही मेरी धारणा हमेशा थी कि सामने से जो मिलेगा, जैसे मिलेगा, देखी जाएगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और अरदास कर रही थी मन ही मन साइलेंटली, जब लंगर प्रसाद दिया गया कि गुरुजी अब आप देख लो, मेरे से तो एक गराई भी नहीं खाई जा रही थी कल, और वो तो मैंने पतला फुल्का बनाया था, ये तो भारी रोटी है। और कड़ी थी संगत जी, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने मंत्र जाप करते हुए गुरुजी को अरदास करते हुए फुल्का जो है तोड़ के कड़ी के साथ खाना शुरू किया, और मैंने देखा कि वही गुरुजी की एक चमत्कारी शक्ति, इतना भारी फुल्का और कड़ी में डुबोया मैंने और खा लिया। जबकि एक दिन पहले तो मैंने 10-15 मिनट तक जो है फुल्का दाल में डुबो दिया था, पतली दाल थी वो, ताकि उसे खा सकूं। तो धीरे धीरे मैंने देखा संगत जी कि एक फुल्का कड़ी के अंदर डुबो के, कड़ी गाढ़ी थी और थोड़ी थी, तो साथ में पकौड़ा भी था, एक फुल्का खा लिया ऑलमोस्ट। तो मुझे लगा कि आलू की सब्जी के साथ तो मैं फुल्का खा नहीं सकूंगी, क्योंकि वो तो इसको नरम करेगा नहीं, और कड़ी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो गुरुजी, यहाँ तो कड़ी और मिल जाए। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, एक सेवादार कड़ी और आलू की सब्जी, फुल्का वगैरह सब लेकर आए सेकंड सर्विस के लिए, और मैंने उनसे कड़ी मांगी और उन्होंने मुझे कड़ी दे दी। अब मुझे इतनी सफिशिएंट कड़ी मिल गई कि मैंने आराम से दूसरा जो चपाती प्रसाद है वो भी खा लिया, और उसके अलावा जो सैलड काट के दिया हुआ था, प्याज और जो कुछ भी था, धीरे धीरे मैंने वो भी चबा लिया। जबकि मेरे से सैलड क्या, पपीता खाना मुश्किल हो रहा था। तो गुरुजी के इस चमत्कारी आशीर्वाद से मैं गदगद हो गई और हैरान रह गई कि वाह गुरुजी, वाकई आपने इस सत्संग में बुला के पता नहीं मेरे कौन कौन से कष्ट काटे हैं और मेरे को ब्लेस किया है। और अब वापसी में जब आ रहे थे संगत जी, तो मेरे को एक अपनी जानकार मिल गई। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से जो है रिक्शा ले लेंगे। अब 2:30 और 2:45-3 बज चुके थे। थोड़ा सा ऊपर ही हो गया था, क्योंकि लंगर प्रसाद बांटते खाते टाइम लग जाता है। तो मैं उनसे ये कह रही थी कि वैसे मेरे से इतना चला नहीं जाता। जब मैं मंगलवार के एक सत्संग पे आई थी यहाँ, तो एक रिक्शे वाले जो किसी की वेट कर रहा था, उसकी रिक्शा में मैं बैठी रही और उसने मुझे फिर अल्टीमेटली छोड़ दिया। तो आधे रास्ते ही हम चले थे संगत जी, एक आंटी जो उसी सत्संग की थी
उन्होंने बैटरी रिक्शा रोकी और कहा, अगर आपने बाहर तक जाना है तो आप मेरी इस रिक्शा में बैठ जाओ। मैं आपको बाहर तक छोड़ दूंगी। तो मुझे इतनी राहत मिली कि गुरुजी को सब पता है कि मैं कितना को पैदल चल पाऊंगी। जहाँ तक मैं चल पाई वहाँ तक उन्होंने चलवाया, क्योंकि जब लंगर प्रसाद और ये सब खा लो तो थोड़ा चलने से डाइजेशन में हेल्प मिलती है। और साथ ही में गुरुजी को ये भी चिंता होती है कि मेरी बेटी को पीठ दर्द ना शुरू हो जाए। तो इससे पहले कि मेरे को थकान होनी शुरू होती, वो आंटी ने हमें रिंग रोड मतलब कि मेन रोड पे छोड़ दिया। वहाँ से हमें कंफर्टेबली बैटरी रिक्शा मिल गई और मैं अपने घर आ गई। और गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे, गुरुजी का गुणगान कर रहे थे। और प्रिया आंटी ने अनाउंस किया कि अगला जो सत्संग है वो वीरवार की जगह 31 मई को समाधि दिवस वाले दिन उन्होंने करना है। और क्योंकि घर पे ही करना है तो इसलिए जो ये संगत आई हुई है वो एट ए टाइम संगत जी थर्सडे को 60 संगत का इंतज़ाम करते हैं और कई बार संगत 70, 75, 80 तक चली जाती है। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमने इसके लिए कोई हॉल बुक नहीं कराया और सत्संग घर पे ही करेंगे, तो इसलिए मैंने इस संगत में अनाउंस कर दिया, शेयर कर दिया है। अब 31 मई के समाधि दिवस की जो इनविटेशन है वो मैं शेयर नहीं करूँगी, बस इस संगत के साथ अनाउंस कर दिया है। आपने जिसको बताना हुआ बता देना, लेकिन अब मैं ग्रुप में या किसी और ग्रुप में, अदरवाइज़ वो सारे ग्रुप्स में अपने वीकली सत्संग की इनविटेशन शेयर करती हैं। तो मैंने गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना किया कि संगत जी, मुझे ये पता है कि मेरी बैकबोन की दिक्कत के चलते मैं 31 मई को बड़े मंदिर तो नहीं जा पाऊँगी समाधि दिवस वाले दिन, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि समाधि दिवस वाले दिन पता करूं कि कहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो वहाँ पे मैं सत्संग ज़रूर अटेंड करूं और श्रद्धांजलि अपनी दूँ अपने गुरु पा को। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में तो ब्लेस करना ही था, लेकिन साथ में उन्होंने जो मेरी इच्छा थी कि मैं महाशिवा समाधि दिवस की का सत्संग भी अटेंड करूं, वो भी उन्होंने मेरी पूरी करनी थी। अगर मैं अटेंड करने नहीं आती तो ये इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने व्हाट्सएप पे तो शेयर करनी ही नहीं है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था। और ये भी अनाउंस कर दिया था कि जिसको जो सेवा देनी हो वो दे सकते हैं, ताकि अगर मन में कोई भाव है तो मैं वहाँ पे अपनी सेवा भी दे सकूं। इसी के साथ ही मैं अपने इस जो 15 मई का थर्सडे का शुक्राना है सत्संग है, उसमें अपनी वाणी को विराम देती हूँ और संगत जी से विदा लेती हूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे जो भूल चूक हो गई है उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें, संगत परिवार मुझे क्षमा कर दे, और प्राची आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दें। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। प्राची आंटी आपका भी लख लख शुक्राना, जो कि आप ना केवल हमारा शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करती हैं, बल्कि आप उसका लिंक भी हमारे साथ शेयर कर देती हैं। तो अपना ही सत्संग यूट्यूब पे सुनकर एक खास सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो प्राची आंटी गुरुजी से यही अरदास है कि वो आपको ब्लेस करते रहें, आपके परिवार को खुशियाँ देते रहें और आप संगत परिवार की इसी तरह से सेवा करते रहें। तो अपने मंत्र जाप के साथ मैं विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। गणेश जी को मेरा नमस्कार, हनुमान जी को मेरा नमस्कार, बाबा नीम करोली गुरुदेव महाराज को मेरा नमस्कार।
मैं रमनीक कपूर गुरुजी की प्यारी बेटी दिल्ली से आज मंगलवार 20 मई करीब 6:30 बजे संगत जी के साथ शेयर करने के लिए अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करें, आपको सब खुशियाँ दे, आपके परिवार को स्वस्थ और सुखी रखें। आप जो ये संगत परिवार की सेवा कर रही हैं सत्संग शेयर करने की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग करने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाती। उसके लिए मैं गुरु जी से भी क्षमा मांगती हूँ, संगत परिवार से और प्राची आंटी सभी से क्षमा मांगती हूँ और गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो डेली मुझे शुक्राना सत्संग करने की क्षमता प्रदान करें। गुरु जी का ये संगत जी ये सत्संग जो है ये 16 मई शुक्रवार का सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जहाँ पे मैं रहती हूँ वो GH13 पॉकेट है, उसके साथ ही में एक गुरु हरकृष्ण नगर कॉलोनी है, जहाँ पे एक आंटी हैं। वो हर महीने की 16th को गुरु जी का सत्संग करती हैं, मंथली सत्संग। कोई इनविटेशन कुछ नहीं, इट इज़ अंडरस्टूड कि उनके यहाँ गुरु जी का सत्संग होना ही होना है। गुरु जी की ऐसी मेहर और कृपा है उनके ऊपर कि गुरु जी उनसे ये सेवा लेते ही लेते हैं और सारी संगत को ब्लेस करते ही करते हैं। संगत जी, ये सत्संग 4 बजे से 6 बजे तक का होता है गर्मियों में। अब मैंने जो है ये सत्संग अटेंड करने का पूरा मन बनाया हुआ था और गुरुजी को अरदास भी की हुई थी कि गुरुजी ये ब्लेस्ड सत्संग मैं भी अटेंड करूं, क्योंकि गुरुजी अपने सत्संग के मैसेज में ये भेजते हैं संकेत कि आई हुई इनविटेशन जो गुरुजी के सत्संग की है उसे इग्नोर नहीं करना। वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही इनविटेशन आई होती है और आपको ब्लेस करने के लिए गुरुजी उस सत्संग में बुला रहे होते हैं। अब संगत जी, इसके साथ ही एक और चीज़ जुड़ी हुई थी। जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी दीदी, उनके हस्बैंड यानी कि मेरे जीजू, उनकी बरसी 23 मई को है। वो पिछले साल 2 जुलाई को गुरुजी के चरणों में चले गए थे। अब वो अकेली है और बहुत सारे इंतज़ाम, हलवाई का, शैयादान का और बड़ी सारी जो है ना रस्में और रिवाज उसको अपने ससुराल के हिसाब से करने हैं, तो बड़े इंतज़ाम करने थे। तो मैंने उससे कहा था कि कुछ एक चीज़ें जो कि हमारे यहाँ से मैंने अपने मम्मी पापा और एक जो दूसरी सिस्टर है उसके शैयादान के लिए जहाँ से ली थी, वो मार्केट मेरे घर के पास है और क्योंकि मैं उस दुकान से भी फ़ैमिलियर हूँ, तो मेरे उससे कमिटमेंट थी कि ना मैं तेरे को ये 5-6 चीज़ें जो हैं ला दूँगी। तो मेरी ये कोशिश थी कि 12 साढ़े 12 बजे मैं निकलूँगी, 2 घंटे में वो सामान ले आऊँगी और उसके बाद 3 साढ़े 3 के करीब निकलूँगी ताकि कंफर्टेबल सीट मिल जाए। बैकबोन की प्रॉब्लम के चलते मुझे जब तक एक प्रॉपर चेयर विद कुशन और साथ में दोनों उसके आर्म्स ना हों,
ऐसे ना मिले तो मेरे से बैठा नहीं जाता, और मुझे इसी चीज़ की टेंशन होती है कि मैं सत्संग पे जाऊं तो मुझे मेरे लिए कंफर्टेबल चेयर मिल जाए। अब क्या हुआ संगत जी, 12:30 के करीब मुझे इतनी ज़्यादा सिर दर्द हो गई कि मेरे से बैठना मुश्किल हो गया और मैं सो गई। और बड़ी मुश्किल से 3 बजे उठ के मैंने अपने घर में जो खाना बनाया होता है, उसका जो लंच का भोग लगाना होता है, फिर खाना होता है, और वो मैंने जल्दी जल्दी किया। 3 बजे करना शुरू किया ताकि मैं भोग भी लगा लूं और लंच भी कर लूं। और फिर उसके बाद मैं सत्संग पे भी टाइम सिर अगर नहीं पहुंची तो मुझे तो फिर चेयर मिलेगी नहीं। और पैदल जाने का रास्ता है तो पैदल चलना भी मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और सिर दर्द थी, शरीर में बहुत लो एनर्जी फीलिंग थी। बस मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गणेश जी से, हनुमान जी से प्रार्थना कर रही थी कि भाई आप जो है मेरे बाँह पकड़ के सत्संग अटेंड करवा दें। अब संगत जी, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ना थोड़े 10 मिनट पहले ही पहुंच जाऊं, और वेलकम बैंड जो है वो अभी शुरू ना हुआ हो। और जहाँ पे ये सत्संग होता है वहाँ पैदल चल के मुझे जाना होता है। फिर उसके बाद उनकी लिफ्ट भी है, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही ये सत्संग होता है। अब संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करते हुए, मंत्र जाप करते हुए पैदल निकलती गई। और संगत जी, इतनी कड़कती धूप, मैंने छाता भी ले लिया, सनग्लासेस भी ले लिए। थोड़ा सा रास्ता कवर करते ही मैं क्या देखती हूँ कि धूप गायब, और छाते की तो ज़रूरत ही नहीं है। और संगत जी, मैंने क्या किया कि छाता रख लिया अपने हाथ में, बंद करके फोल्ड करके, तो उससे थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। और मैं पहुंची तो मेरे को लगा कि मुझे ना गुरुजी ने इतनी ऊर्जा दे दी कि मुझे लगा मैं लिफ्ट में नहीं जाती, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही चली जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही चली गई। और मैंने देखा कि अभी तो आ, सत्संग शुरू नहीं हुआ, जबकि 4 बजे से 1-2 मिनट ऊपर हो चुके होंगे शायद, या मेरी घड़ी का कुछ वो होगा आगे पीछे। अब संगत जी, जिस कमरे में मुझे जगह मिली वो एक तो कंफर्टेबल नहीं थी, और साथ में पैरों के नीचे कोई कारपेट नहीं होने की वजह से कभी कभी मुझे थोड़ी दिक्कत होने लगती है। अब जब वेलकम बैंड के लिए सब दूसरे कमरे में गए जहाँ दरबार लगा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि पिछली बारी जहाँ मुझे सीट मिली थी वहाँ पे 2 चेयर्स लगी हैं, एक पे तो पर्स रखा है, एक खाली है। मैंने सेवादार से कहा कि आंटी, अगर ये जगह खाली है तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ, आप बैठ जाओ। अब संगत जी, मैं गुरु जी को मत्था टेक के बैठ गई। एक आंटी आई और उन्होंने पर्स उठाया, साथ वाली सीट पे बैठी। तो उन्होंने मुझे, मेरी तरफ देखा कि कहा कि यहाँ पे ना मेरी बेटी बैठी हुई थी। अब बेटी भी आ गई करके मत्था टेक के, तो मैंने देखा ये तो यंग गर्ल है, फिट एंड फाइन है। तो उन्होंने, उस लड़की ने ना खुद ही कहा कि कोई नहीं आंटी, मैं मतलब फ्लोर पे बैठ जाती हूँ। सॉरी संगत जी। तो उसने ना बड़ी खुशी खुशी मुझे वो सीट दे दी, और मैं बड़ी कंफर्टेबली वहाँ पे बैठ गई। और मैंने बहुत एकाग्रता से गुरु जी का सत्संग अटेंड किया। इसमें भी संगत जी, उन्होंने इतनी हार्ड मट्ठी दी कि मेरे को लगा अब तो मैं ये मट्ठी ले ही जाऊंगी, खा तो पाऊंगी नहीं, दांत की दिक्कत चल रही है। टू माई सरप्राइज़, गुरुजी ने मुझे पता नहीं कैसे ब्लेस कर दिया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। इतनी हार्ड मट्ठी बिना चाय में डुबोए धीरे धीरे करके मैंने कब खा ली मुझे पता भी नहीं चला। शब्द कीर्तन गुरबानी सुन रही थी, आंख बंद करके धीरे धीरे मट्ठी खा ली। देखा तो सारी मट्ठी खाई गई। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जब हम सत्संग करके वापस आए कि
लिफ्ट में जाने के लिए तो बड़े सारे लोगों की लाइन लगी है। और संगत जी, सीढ़ियाँ उतरना ना मेरे लिए ज़्यादा अनकंफर्टेबल है सीढ़ियाँ चढ़ने से। तो भी मेरे को गुरुजी ने ऐसा प्रेरित किया कि तू सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा। मैं सीढ़ियाँ उतर के गई, बाहर आई तो मैंने देखा कि बहुत बारिश हो रखी थी, कहीं कहीं कीचड़ भी इकट्ठा हुआ हुआ था। तो मैं धीरे धीरे करके अपने घर आ गई वापस, और मैंने छाता खोल लिया, अगर बूंदाबांदी हो रही थी तो उससे भी बचें। और मन में ये सोच रही थी कि उस वक़्त तो सिर दर्द हो गया था, तो अब मैं उस शॉप पे जाके जो सिस्टर की शैय्यादान, जो जीजू के लिए उसने शैय्यादान के लिए चीज़ें खरीदनी हैं, वो मैं जाके ले आती हूँ। पर संगत जी, वहाँ से आते-आते मेरे पीठ में दर्द शुरू हो गई थी, और मैंने अपनी कॉलोनी में देखा कि काफ़ी जगह बारिश होने की वजह से जगह-जगह फिसलन और कीचड़ है, और देखते-देखते अंधेरा सा भी हो रहा था। अब मैं थोड़ा-सा दिमाग में मतलब कि टू माइंडेड हो गई कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि 7 तो बज ही चुके हैं। तो संगत जी, मेरे घर में गुरुजी हैं और मैं हूँ, वही मेरा परिवार है। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया हुआ है कि किसी से फ़ोन करके या किसी से कोई सलाह नहीं करनी, तेरा सलाहकार मैं हूँ, तेरा फ्रेंड मैं हूँ, मेरे से बेटर तुझे कोई सलाह नहीं देगा, मेरे से बेटर तेरे लिए कोई नहीं सोचेगा। मैंने पर्ची डाल के गुरुजी से माँगी उनकी आज्ञा कि मुझे आज जाना चाहिए कि नहीं। तो उसमें संगत जी नो आया कि नहीं जाना चाहिए, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं तो बहुत थक चुकी हूँ और फिसलन भी इतनी है, और हो सकता है जहाँ पे वो शॉप है उसके आगे ज़्यादा कीचड़ हो, इसीलिए गुरुजी ने मेरा रास्ता रोक लिया है। तो शुक्राना गुरुजी, आप एक-एक चीज़ का अपने संगत का ध्यान रखते हो, एक फ़ादर की तरह गाइड करते हो, कम्फ़र्ट्स देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो। इसी के साथ ही अपने इस 16 मई के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे विराम देते हुए संगत जी से और प्राची आंटी से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे